नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी कि पुतिन जी के बारे में। हाल ही में 4 या 5 तारीख के अंदर पुतिन जी इंडिया आने वाले हैं और इनके आने के क्या मायने होंगे ये आज हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले हाल ही में एक समिट हुई थी चाइना, इंडिया और रशिया के बीच में। तो दोस्तों ये दोनों वैसे तो इंडिया के दुश्मन ही माने जाते हैं और दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, यानी कि चाइना से हमारा सीमा विवाद अक्सर चलता ही रहता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लादे हुए है, ये हम सभी जानते ही हैं। कहीं ना कहीं हम इन दोनों के एनिमी रहे हैं और रहेंगे। तो दोस्तों अब ये जो हमारे इंडिया में पुतिन जी आ रहे हैं इनमें क्या मायने हो सकते हैं, क्या ट्रेड डील हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सुखोई 57 SU-57 है 57 5.5 जनरेशन का जहाज माना जाता है। ये एक लड़ाकू विमान है और इस विमान की खास बात यह है कि रडार की कंप्लीट पकड़ में नहीं आता है। ये नीचे और ऊंचाई यानी आसमान की ऊंचाइयों में और जमीन की गहराइयों में कहीं भी चल सकता है। और इसकी जो मेन खासियत बात है वो ये है कि ये न्यूक्लियर हेड यानी कि भारी से भारी वेपन्स को ले जाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों हो सकता है कि इसके डील के बारे में पुतिन और मोदी जी कुछ आने वाले समय में कुछ सोचें, यानी कि इसकी जहां तक 99% डील पक्की कंफर्म मानी जा रही है। और इसके बाद में हम जानते हैं यहाँ पर देखिए S-400 के फिलहाल जो 4 जो यूनिट्स हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर तैनात हैं और लगी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में हमने पहले भी शायद सेशन किया होगा, लेकिन वो आपने नहीं देखा होगा, जाकर देख लेना। खैर तो इसकी 4 यूनिट हमारे इंडिया में आई हुई है, लेकिन ये जो हमारी यूनिट्स हैं अभी हमारी बरकरार ऑलरेडी 8 यूनिट्स की बात हुई थी, तो 4 हमारी ऑलरेडी वहां पर रह चुकी है। तो अब इसमें जो है क्या बदलाव होने की कुछ उम्मीद है। तो दोस्तों ये माना जा रहा है कि अब मोदी जी ने ये डिसीजन लिया है कि S-400 को ना लेकर के हम S-600 को लेते हैं, कुछ पैसा ज्यादा बढ़ा करके। जो हमारी 4 यूनिट्स रुकी हुई हैं उनका पैसा भी वहां पर ऑलरेडी जमा हुआ है और कुछ दे दिया जाएगा। तो अब ये S-600 को जो है कंप्लीटली परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये S-400 और S-600 का क्या सिस्टम है, विमान उड़ते हैं या फिर मिसाइलें होती है, न्यूक्लियर वेपन से हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, ये किसी भी प्रकार की A to Z मिसाइलों को मार करके ध्वस्त कर देता है। इस तरह समझ सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर ये मिसाइल आ रही है और ये हमारा जो S-400 यहाँ पर तैनात हुआ है। तो ये क्या करता है, इसका एक रडार जो है इसको कंप्लीटली इसको जो है डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर ये एक मिसाइल आ रही है। और दूसरा जो है जो लॉन्चर होता है, ये लॉन्चर इसको जो है मार करके गिरा देता है। तो दोस्तों इसकी जो रेंज होती है लगभग 400 किलोमीटर के अराउंडली होती है, लेकिन अब ये बढ़ करके 600 किलोमीटर होने वाली है। और 600 किलोमीटर का ये अंदाजा मानिए कि यानी कि हमारे जो इंडिया का मैप होता है टोटली जो उसके अराउंडली आता है, तो आज लगभग आधे चाइना के अंदर जाकर हम उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। चाइना के अंदर किसी भी उड़ रहे हवाई जहाज या किसी भी वेपन्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों और क्या मायने हो सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए दोस्तों ये S-600 का सबसे मेन रीजन क्या है कि S-600 बहुत ज्यादा कंप्लीटली हमारे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन मैप है, यहाँ पर जो ये चाइना द्वारा इंडियन मैप जो है बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इंडिया का मैप हम जो बनाते हैं वो इस तरह से कुछ करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरिया अक्साई चीन यानी कि चाइना ने ऑलरेडी कब्जाया हुआ है और ये इतना एरिया आप मान सकते हैं कि ये POK यानी कि पाकिस्तान ने घेर रखा है। तो अब जो प्रॉपर इंडिया का मैप जो बचा हुआ है वो लगभग इतना ही बचा हुआ है। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है एक रास्ता बना रहे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए S-400 को अगर हम 4 यूनिट्स को तैनात करते हैं तो हम उसको कहाँ पर तैनात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश से भी घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम चाइना से भी घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम और पाकिस्तान से भी घिरे हुए हैं। हो सकता है चाइना की कोई और नया दुश्मन हमें क्रिएट कर दे। पीछे श्रीलंका जो नीचे पड़ता है, श्रीलंका को वो हमारा एनिमी दुश्मन बना चुका था, लेकिन वो किसी तरह मोदी जी की सूझबूझ की वजह से हमने उसको जो है अपने फेवर में ले लिया। तो दोस्तों यदि हमारे पास S-600 हमारे पास आ जाता है तो इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, हम लगभग चाइना की आधे चाइना में हम इसको कवर कर सकेंगे। यानी कि यदि चाइना यहाँ से कोई विमान उड़ाता है, फाइटर जेट्स उड़ाता है या फिर कोई मिसाइल हमारे ऊपर दागता है तो हम उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और S-400 यानी कि S-400 का हम इसको जो यूनिट्स हैं पाकिस्तान की तरफ हम आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि जहां तक है पाकिस्तान के एरिया को हम आधे एरिया को कवर कर सकते हैं S-400 से। लेकिन चाइना का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं वो ज्यादा लंबा है, तो उसको S-600 से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो जहां तक है हम इस डील के बारे में आपको बता रहे हैं, ये डील 100% कंफर्म होने जा रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और तीसरी डील सबसे बड़ी है, आपको पता ही है कि हाल ही में अमेरिका के चलते सैंक्शंस के कारण रशिया को हमारे इंडिया से तेल भेजना मुश्किल हो चुका था। यानी कि ऐसे मानिए कि रशिया और इंडिया के बीच में जो ऑयल सेक्शंस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, इस कारण इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन इस पर कुछ ना कुछ हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में ये डील आगे बढ़ी जा सके, क्योंकि कुछ जो पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी है जो हाँ सिग्नेचर हुए हैं, तो लगभग 25 साल का जो एग्रीमेंट है वो अभी कहीं भी कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक है ये ऑयल को दोबारा से रिफाइनरी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि आयात निर्यात दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने कोई भी ऐसी कोई राहत नहीं दिखाई है। अमेरिका ने पहले हमसे कहा था कि हम आप यदि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हो तो हम आपको जो है सेशंस जो आपके ऊपर सेक्शंस लगाए हमने टैरिफ वॉर लगा दिया है वो हम कम कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप इस बात को भली बात जानते हैं, अमेरिका जो है एक दोगला कंट्री है, वो कभी भी किसी का अपना सगा नहीं है। तो अमेरिका इसमें क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन रशिया और इंडिया की ये डील कंफर्म होगी ही होगी, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।